तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है वो है कि एक हाउसवाइफ और मदर होके किस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की। और इसी मुद्दे पर जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बात भी करी थी, बहुत सारी हाउसवाइफ्स के मैसेज आए थे कि मैडम हमारे लिए स्ट्रेटेजी बताओ। तो कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक मेल पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इन्होंने मेरे को पर्सनल मेल किया था और प्राइवेसी के लिए मैं इनका नाम नहीं रिवील करूँगी। तो सबसे पहले मैं वही सुनाना चाहती हूँ आपको। मैम, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। पिछले 7 साल से लगातार मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी तक मेरी रीट भी क्लियर नहीं हुई है। जब से आपको देखना शुरू किया है, फर्स्ट ग्रेड का सपना देखने लगी हूँ और इस बार मैंने सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी, पर मेरा फर्स्ट ग्रेड भी नहीं हो पाया। लोग, रिश्तेदार ताने देते हैं कि कब से पढ़ रही है, कुछ तो बनी नहीं है। अब तो मेरा भी विश्वास टूटने लगा है। न जाने कितनी बार मैं पढ़ते पढ़ते रोने लगती हूँ और बच्चों से दूर रहकर मैं रूम लेकर जयपुर में रह रही थी और बेरोजगारी भत्ते से काम चल रहा था, लेकिन इस बजट से बेरोजगारी भत्ता भी बंद हो गया है और मुझे गाँव आना पड़ा है। कभी कभी तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और जीने का मन ही नहीं करता। फिर अपने बच्चों की याद आ जाती है, फिर आपके वीडियो देखने लगती हूँ और फिर से हिम्मत आती है। अब मैं घर पे हूँ और मैं जितना पढ़ पाती थी उतना भी अब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ और कैसे टाइम को मैनेज करूँ, हिम्मत कहाँ से लाऊँ, कैसे बनूँ आपकी तरह फर्स्ट ग्रेड। मुझे भी अपने सपनों के लिए जीना है, सही स्ट्रेटेजी बताइए मैडम। आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो ये हमारे पास में मेल आया है। नाम मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ही एक इमोशनल मेल है और ऐसे कई सारे मैसेज मेरे चैनल पे आते हैं, पर्सनल मेल भी आते हैं। तो बहुत सारी औरतों की ये कहानी है, बहुत सारी हाउसवाइफ की ये कहानी है कि बहुत दिन से स्ट्रगल कर रही है लेकिन फिर भी अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो क्या एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी एग्ज़ाम को लेकर, उसी मुद्दे पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के लिए मैं कुछ नोट्स भी बना कर लाई हूँ, कुछ टाइम टेबल भी मैंने तैयार किया है। वैसे तो हर एक पर्सन का टाइम टेबल अलग होता है, क्योंकि आप में से भी कुछ सिंपल हाउसवाइफ है जिनके अभी तक बच्चे नहीं हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और कुछ ऐसी हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो हर एक का अपना एक अलग टाइम टेबल होता है, सबका एक जैसा नहीं होगा। फिर भी मैंने एक ड्राफ्ट खींचने की कोशिश करी है कि लगभग हम इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मेरे पास में मेल आया और ऐसे बहुत सारे मैसेज आप लोग भी चैनल पे पढ़ सकते हो, हर एक वीडियो के नीचे हमको मिलेंगे। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो एक जवाब कि देखो, जहाँ हमने ठान लिया कि हमें कुछ बनना है, चाहे वो रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे या फिर और कोई से भी एग्ज़ाम हो, वहीं ये सोच लो कि आप दुनिया के उस भीड़ से तो अलग हो गए जिस भीड़ में और लोग जी रहे हैं। क्योंकि एक सपना देखना और उस सपने के लिए मेहनत करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जहाँ हमने ठान लिया वहाँ हम अलग हो गए। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको दिमाग में लेके चलनी होगी कि बिकॉज यू आर ए हाउसवाइफ और यू आर ए मदर, तो ऑब्वियसली आपके पास में उतना टाइम नहीं होता जितना एक सिंपल गर्ल के पास में होता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, या फिर एक कॉम्पिटिटर जो अलग एक लड़का है जो तैयारी कर रहा है उसके पास में होता है। तो आपके पास में ऑब्वियसली उनसे कम टाइम होगा, आपके पास में ऑब्वियसली परिवार की जिम्मेदारी भी होगी, बच्चों की जिम्मेदारी भी होगी। तो आपको उन लोगों से हो सकता है ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा टाइम देना पड़े, स्ट्रगलिंग पीरियड जो है आपका ज़्यादा लंबा हो। तो ये एक चीज़ यहाँ बिठा लेना कि हमें जो मेहनत करनी है वो लंबे समय के लिए करनी है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हमें फर्स्ट चांस में सफलता मिल जाए या सेकंड में मिल जाए, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी नहीं है कि हमें फर्स्ट और सेकंड चांस में सफलता मिल जाए। तो हमें एक लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना, लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना, ये हमें पहले से यहाँ सोच के चलना होगा। ये नहीं कि मैं पहली बार फेल हो गई, दूसरी तीसरी चौथी बार फेल हो गई तो मैं कुछ बन ही नहीं सकी। ऑब्वियसली हम थोड़े से पीछे हो जाते हैं पढ़ाई में उन लोगों के मुकाबले जो 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी मेहनत की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये दो चीज़ें आपको कि फर्स्ट आप अलग हो दुनिया से, आप एक सपना देख रहे हो और उस सपने के लिए जी रहे हो। सेकंड, आप पे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए भी आपको एक लंबा टाइम लगेगा। जल्दी बन जाओ वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये सोच के चलना होगा कि अगर मुझे जल्दी सफलता नहीं मिलती है तो भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ अपना वीडियो शुरू करने से पहले कि हम, आप और आप जैसे जितने भी मेल आ रहे हैं वो कोई एक अकेली हाउसवाइफ नहीं है, एक अकेली महिला नहीं है जिसने ये सपना देखा है। हमसे पहले भी बहुत सारी गृहिणी, बहुत सारी माँ, बहुत सारी महिलाएं हैं
जिन्होंने बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स पास करी है और जिन्होंने एग्ज़ाम पास नहीं करी, जिन्होंने मिसालें कायम करी हैं। आप अभी का एग्जाम्पल ले लो, 2019 की वैकेंसी में अनुप्रिया मैडम का सिलेक्शन हुआ था। अनुप्रिया मैडम का आप कोई भी एक इंटरव्यू, जो भी महिला है आप में जो भी गृहिणी है, कोई भी एक इंटरव्यू खोल के देख लेना। एक इंटरव्यू है उनका जिसमें वो सबसे पहले, उनका इंटरव्यू शुरू होने से पहले उनके एक बच्चे की क्लिप दिखाते हैं, उनके साथ में 2-2.5 साल का उनका बच्चा, और इतनी अच्छी अच्छी क्लिप दिखाते हैं कि आप भी देख के ऐसे इमोशनल हो जाओगे। वो कह रहे हैं कि मैं उस बच्चे को, मेरे 2.5 साल का बच्चा था और मैं प्रिपरेशन के लिए उस बच्चे को अपनी मम्मी के पास में छोड़ के आई, और उसके बाद से मैं लगातार 3 साल मेरे बच्चे से दूर रही। 2016 से 2018-19 तक मैं दूर रही, 19 में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जब मैं अपने बच्चे से दूर थी, अपनी मम्मी के पास छोड़ के, किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता अपने बच्चे से इतना दूर रहना, मेरे लिए भी ये आसान नहीं था। लोग भी बहुत ताने देते थे कि कितनी इमोशनलेस मदर है, अपने बच्चे की ही याद नहीं आती। लेकिन जिस दिन आप बन जाते हो उस दिन दुनिया की सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं और सारे मुँह भी बंद हो जाते हैं। तो सबको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ये कोई छोटा मोटा सेक्रीफाइस नहीं है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी आपको, अभी जिनका सिलेक्शन हुआ था, इस बार की जो आरएस टॉपर रही है इस वैकेंसी की, जो है मुक्ता राव जी। और मुक्ता राव जी के 11 साल का बच्चा था और 11 साल के बच्चे के साथ में उन्होंने पढ़ाई करी और आरएस को टॉप किया है। तो उन्होंने भी एक चीज़ बोली है कि यार एक माँ के पास ना इतनी पावर होती है कि मतलब एक अलग एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ ना तो मेरा करियर जितना संवरेगा उससे ज़्यादा मेरा बच्चे का करियर संवरेगा अगर मैं बन गई तो। उस ताकत से एक माँ पढ़ती है। उनके 11 साल का बच्चा था और सोचो कितनी बड़ी एग्ज़ाम उन्होंने पास की। तो हम तो बड़ी छोटी छोटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रीड की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, तो बहुत छोटी है उनके मुकाबले। तो अगर वो लोग बन सकती हैं, वो लोग मिसालें कायम कर सकती है, वो लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते। आप अपने पास में ऐसे एग्जाम्पल देखिए, ऐसे उदाहरण देखिए जिनसे आप बहुत बड़े बड़े, हमसे बड़े बड़े लक्ष्य और हमसे कठिन परिस्थितियों में चल के लक्ष्य हासिल किए हैं। तो अगर वो लोग हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य के लिए भी अपने सामने अपने एग्जाम्पल भी देखें, ऐसे कि हमारे सोसाइटी में हमारे सामने हमको ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने टाइम को शेड्यूल बना सकते हैं हमारे पढ़ाई का। देखो, क्योंकि हम हाउसवाइफ है, क्योंकि आप हाउसवाइफ हो, क्योंकि आप मदर हो, बहुत सारा टाइम नहीं होता हमारे पास में। हमारे पास में बीच का जो समय है उसमें से भी हमें किश्तों में हमारा समय निकालना पड़ेगा कि मैं इस टाइम को इस जगह, ऐसी जगह यूटिलाइज कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने वही एक, सबके लिए अलग होगा वो मैंने पहले ही कह दिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बेसिक टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो देखो, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है जगने का, वो बेस्ट टाइम होता है। मैंने अपनी जर्नी में भी कहा था कि मैं कम से कम भी 3 साल लगातार 4:30 बजे जगती थी। 4 से 4:30 के बीच में 4:15 से मतलब 4:20 तक मैं जग जाती थी, और वो भी बिना अलार्म के, क्योंकि उस टाइम इतना मोटिवेशन था कि यार मुझे बनना है और मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक आँख खुलती थी। तो इस तरह से आपको भी 4 बजे जगना है। 4 बजे, और मतलब गृहिणियों के लिए, महिलाओं के लिए मुश्किल नहीं होता है ये 4 बजे जगना, क्योंकि हम रात को बहुत थके हुए होते हैं, जल्दी सो जाते हैं, तो हम 4 बजे उठ सकते हैं। 4 बजे जग के 4:15 तक आप अपना फ्रेश होना, ब्रश करना और चाय चढ़ा दो उठते ही, और 4:15 बजे तक अपना चाय का कप लेके बैठ जाओ। 4:15 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मुझे नहीं लगता किसी के भी घर में कोई काम होता है। 5:30 बजे तक आप बढ़िया अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, 15-20 मिनट पढ़ोगे नींद आने लगेगी। तो आप ऐसा सब्जेक्ट चुनो, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स चुन लिया आपने, है ना, डेटा एनालिसिस चुन लिया, फर्स्ट ग्रेड में हमारे जो ग्रुप में चलते हैं डेटा एनालिसिस वगैरह, वो चुन लिया। मैथ्स चुन ली, जिसमें आप रिटर्न में प्रैक्टिस करते रहो, ताकि रिटर्न करते रहोगे तो क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी इतनी जल्दी। और सुबह सुबह वही चीज़ चुनो जो आप, जैसे आप साइकोलॉजी में लिख के पढ़ते हो तो आप लिख के पढ़ो, किस चीज़ का आप अपने हिसाब से नोट्स बना रहे हो तो वो नोट्स बना लो सुबह सुबह उठ के, ताकि ना नींद नहीं आए। क्योंकि हम कितने भी बड़े धुरंधर हो, हमें सुबह आधा घंटा 15-20 मिनट निकालने पर फिर से नींद आने लगती है। लेकिन आप वैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे, नींद नहीं आए, और जब नींद आ रही हो तो एक बार चक्कर वक्कर काटे आओ, आसपास में मुँह धो जाओ, फिर से बैठ जाओ, ठीक है। और 5:30 बजे तक हम पढ़ सकते हैं। जिन महिलाओं के बच्चे हैं, जिन वुमेंस के बच्चे हैं, वो 5:30 बजे उठ के अपने बच्चों के लिए तैयार, टिफिन विफिन तैयार करना, नहलाना धुलाना, बहुत काम होते हैं। जिनके अभी बच्चे नहीं हैं वो 6-6:15 बजे तक का टाइम दे सकती है। तो हम सोचते हैं कि 4 से 5:30 बजे तक, जैसे हमने 4:15 से 5:30 बजे तक पढ़ के उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं,
5:30 से यूँ मानो 10 बजे तक का टाइम आपके पास है, जिसमें आपको घर के मोस्टली काम खत्म करने हैं। जैसे बच्चों का टिफिन हो गया, उनको स्कूल भेजना हो गया, खुद का नहाना धोना हो गया, घर की सफाई, झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह हो गए, वो आपको कैसे भी करके 10 बजे तक करना है। देखो मुझे पता है बहुत काम होता है घर में, इतना होता है कि आप करने लगो तो आपसे कभी नहीं खत्म होगा। और इतना भी होता है कि हमें अभी अपने सपनों के लिए जीना है, तो अभी हम थोड़ा घर गंदा भी रह ले यार, थोड़ी सफाई कम भी कर ले, थोड़े कपड़े कम धो ले, एक ड्रेस को 3 दिन पहन ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें अभी अपने टाइम को बचाने पे फोकस करना है, तो हमें इस तरह की अपनी किश्तों में टाइम निकालना होगा। 10 बजे तक आप अपने सारे काम को ख़त्म करने की कोशिश करो, और 10 बजे फिर से नाश्ता वाश्ता करके एक अच्छी सी चाय बना के और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 10 बजे से 1 बजे तक आप बीच में गैप ले सकते हो, जैसे पानी वानी पी लिया, शिकंजी पी ली, जो भी है, और उस तरह से 1 बजे तक आप पढ़ लो। आपको मतलब 2-2.5 घंटे बढ़िया मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। 2-2.5 घंटे आपको बढ़िया मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। और तो 10 से 1 बजे तक को आपको बढ़िया टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। लगभग 2.5 या 3 घंटे आप निकाल लेते हो। 2.5-3 घंटे तल्लीनता से पढ़ लो। 1 बजे आपके बच्चे आ जाते हैं, 1 बजे बच्चों को खाना वाना खिला के उनको सुलाओ बढ़िया से, और 2-2:15 तक उनसे फ्री होके खाना वाना खिला के आप भी सो जाओ। और मैं कहूँगी 2 से 3 बजे तक आप सो लो बच्चों के साथ में। 2-2.5 वैसे आधे घंटे की नैप काफ़ी होती है, मतलब दोपहर के लिए मैं आधा घंटे ही सोती थी हमेशा दोपहर में। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो मतलब 2 से 3 के बीच में आप अपना सोने वोने का काम कर सकते हो। 3 से 4 में जब सब सो रहे हो तो फिर से उठ के पढ़ो। जब आप सो के वापस उठ के पढ़ते हो ना, बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि हम बहुत फ्रेश होते हैं उस टाइम पे। तो ठीक है, तो 4 बजे तक पढ़ लो। 4 बजे के बाद में जैसे बच्चे उठ जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा नाश्ता वाश्ता बना के उनको भी खिला पिला के 4:30 बजे तक फिर से बैठ जाओ। 4:30-5 बजे मान लो, 5 बजे तक फिर से बैठ जाओ, और 5 से 7 तक आप फिर से पढ़ाई करो। बच्चों को सामने बिठा लो, उनको भी कुछ होमवर्क दे दो, और आप भी पढ़ सकते हो 5 से 7 बजे तक, क्योंकि 7 बजे पहले किसी के खाना वाना स्टार्ट नहीं होता, शाम को इतना कोई ज़्यादा काम भी नहीं होता। तो 5 से 7 तक आप फिर से अपनी कोई भी एक स्टडी पढ़ सकते हो। और उसके बाद में 7 से लेकर 10 बजे तक फिर से आपको घर के काम करने ही पड़ेंगे, क्योंकि घर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली घर के काम करने पड़ेंगे। और फिर आप 10 से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो, सारे दिन से पढ़ भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि 10 से 11 बजे तक जितनी आप में एनर्जी बचती है, तो टेस्ट पेपर आप उस टाइम पर सॉल्व कर सकते हो। 1 घंटे में पूरा टेस्ट पेपर तो नहीं होगा, लेकिन आधा टेस्ट पेपर भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो भी 2 दिन में 1 टेस्ट पेपर सॉल्व हो जाएगा। वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है आगे चल के, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा दिन मैनेज कर सकते हो, 6-7 घंटे निकाल सकते हो। 6-7 घंटे काफ़ी होते हैं एक गृहिणी के लिए, एक महिला के लिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है इस टाइम पे, जब हमारे सामने और कोई चीज़ नहीं होता, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़ाई जब अपने एग्जिस्टेंस के लिए होती है, कि अगर नौकरी नहीं मिली तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, है ना, तो बहुत मेहनत करते हैं अपन। वो 6-7 घंटे उन 12 घंटों के बराबर होते हैं जो लोग लाइब्रेरी में बैठ के 12 घंटे पढ़ते हैं। तो आप 6-7 घंटे अगर निकाल लेते हो तो वो बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है। लेकिन ये 6-7 घंटे आप रेगुलर रखो, जब तक कि जैसे अब वैकेंसी आती है, या फिर अभी से आप तैयारी कर रहे हो, जब तक एग्ज़ाम होती है, 1-1.5-2 साल की तो गैप हो ही जाता है इस बीच में, उन दिनों तक आप रेगुलर रखो ये पढ़ाई। तो ज़रूर मुझे लगता है कि ये आपके सिलेक्शन में मदद करेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कुछ चीज़ें हैं जो इस तैयारी के दौरान अपनानी चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं अपनानी चाहिए, कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बता देती हूँ क्या हमें तैयारी के इस अवधि में नहीं करना चाहिए। कि देखो, सबसे पहले तो हमें टीवी से दूर रहना है। जो हाउसवाइफ होती है उनकी आदत होती है कि घर में टीवी लगा होता है और सारे दिन वो टीवी चलता रहता है, टीवी सीरियल चलते रहते हैं। तो अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले टीवी सीरियल्स वाली लत छोड़ दो। अगर आप सोचो क्या हो गया, काम करते करते ये देख लेती हूँ, क्या हो गया, मैं खाना खाते खाते एक सीरियल देख लेती हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो सीरियल जो है आपके दिमाग पे असर छोड़ता है। अगर आप काम कर रहे हो, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, अगर आप काम कर रहे हो, जैसे 7 से 10 वाला आप काम अपना कर रहे हो, तो उस दरमियान आप अपने कुछ वीडियो डाउनलोड रखो, और उस वीडियो से आप क्या करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मतलब ईयरफोन रखो अपने पास में, और ईयरफोन से आप अपनी पढ़ाई करते रहो। मतलब कोई ना कोई लेक्चर सुनते रहो उस दरमियान, ठीक है। तो वो आपको इनडायरेक्टली पढ़ाई करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि एक तो टीवी सीरियल से दूर रखो, दूसरा मोबाइल से दूर रखो।
देखो मोबाइल में जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जितनी दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बना के रखो, क्योंकि आपकी 5 मिनट की बात आपके दिमाग पे 15 मिनट तक असर छोड़ती है अगर आप किसी से भी इतनी बातें करते हो। तीसरा, तैयारी के दौरान कम से कम लोगों के संपर्क में रहें और कम से कम बातें करें। हाँ, एक सच में आपको ऐसा लगता होगा कि बात करने से क्या होता है, अच्छा ही होता है लोगों से डिस्कशन करने से, तो मुझे नहीं लगता बात करने से अच्छा होता है, क्योंकि बोलने से हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। जितना हम मौन रहते हैं, जितना हम शांत रहते हैं, हमारी एनर्जी सेव होती है और उतना ही ज़्यादा हम पढ़ाई को दे पाते हैं। जैसे कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ तो आधे घंटे का भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो 15 मिनट तक मेरे को ऐसे थकान सी फील होती है ना। तो इसी तरह से जितना कम बोलेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी सेव होगी। और मतलब मैं वही कह रही हूँ कि वैसे ही आप लोगों से बात करोगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, फालतू दिमाग में असर होगा। तो कम से कम लोगों से संपर्क में रहें, कम से कम दूरी बना के, मतलब लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें। बस उन्हीं खास लोगों से बात करें जिन खास लोगों से बात करना आपका इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अब क्या करना चाहिए आपको? एक तो मैं सबसे पहले बोलूँगी, आप एक अपनी पर्सनल प्लेलिस्ट बना के रखिए किस चीज़ों की, जो वीडियोस आपको काम करते वक्त सुनने हैं। जब भी आप काम कर रहे हो तब आप एक प्लेलिस्ट बना के रख लो कि मुझे साइकोलॉजी के ये वीडियो सुनने हैं काम करते टाइम। पढ़ लिया आपने वो अलग बात है, सुनते टाइम क्या होता है उनका रिवीजन हो जाता है जो चीज़ आप पढ़ चुके हो। जैसे राजस्थान जीके के अजय चौधरी के वीडियोस बड़े छोटे 15-15 मिनट के वीडियो हैं, आप उनको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। मैं भी मेरे फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे रखती थी उनको, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि करंट का एक वीडियो सुबह जब आप काम कर रहे हो 6 से 10 वाला, तब आप सबसे पहले 1 घंटे की करंट, कोई भी एक चैनल फॉलो कर लो, उस चैनल को फॉलो करके आप 1 घंटे की करंट आपको डेली पढ़ना है, सुनना है, मतलब काम करते करते सुन लो। और जब आपका काम पूरा हो जाए, जब आप 10 बजे वापस से बैठो पढ़ने के लिए, तो एक बार उसी वीडियो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बाहर से, ये सारे कुत्ते अभी घूम रहे हैं। एक बार क्या करना है, उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला लो, क्योंकि जब आपने सुना तो आपको पता तो चल गया कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब उन्हीं न्यूज़ के आप नोट्स बना लो जल्दी 15 मिनट में बन जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे की न्यूज़ में 5-7 मिनट ही बेस्ट होती है ना, इतना कोई टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट बना लो। अगर जिनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो जितने आप हेल्प ले सकते हो अपने रिश्तेदारों की, अपनी मम्मी की, अपनी सास की, मदर इन लॉ की, ननद की, कोई भी आपको मिलता है जिसके घर अपने बच्चे रख सकते हो, या फिर जिसको अपने घर बुला सकते हो, या 6-7-1 महीने के लिए उनकी मदद ले लो। यहाँ पे मदद लेना बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए, ये कभी आपको नुकसानदायक नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन के लिए आप अपने बच्चों को अपनी मम्मी के पास में रख सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों का ही करियर सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं। तीसरा है, कोई ना कोई टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं कह रही ऑनलाइन ही टेस्ट ज्वाइन करो, आप जैसे मैंने बोला एक मॉडल आंसर्स की बुक खरीद सकते हो, तो वो भी काफ़ी होगा आपके लिए, तो एक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ मैं ऐसे कहूँगी, सपोर्ट मांगिएगा ना, सपोर्ट किसका, अपनी सास का, ससुर का, पति का, ननद का, जो भी आपके घर में रहती है सबका सपोर्ट मांगिए। उनको बोलो कि मम्मी पापा मुझे कुछ बनना है, और सब चाहते हैं आजकल कि उनकी बहू बने, उनकी बीवी बने, कोई भी नहीं चाहता ऐसे कि नहीं बने, है ना। अगर वो लोग कुछ आपको थोड़ा हल्का फुल्का इस दरमियान बुरा भी कह देते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं रखती, सारा दिन क्या पढ़ती रहती है, कुछ तो बनी नहीं, तो उनको जहर का घूंट समझ के पी जाओ एक बार के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ दिन के लिए वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। अगर आपके बच्चों को पाल भी रहे हैं, अपने बच्चों को, आपके बच्चों को 4 घंटे भी अपने पास रख रहे हैं, सबसे मदद मांगो, सबसे प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ों से इस दरमियान दूर से दूर रहो, क्योंकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी सी घर की सही है कंडीशन, तो आप एक बाईजी भी रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे किया गया इन्वेस्टमेंट कभी खाली नहीं जाएगा। 5-6 महीनों के लिए घर का काम करने के लिए अगर आप शहर में रहती हैं तो बाईजी रख सकती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ें आपको नहीं करनी जो मैंने बताई। अब देखो, लास्ट में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, एज ए फ्रेंड आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत कोशिश की, 100% कोशिश करी, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ भगवान किसी का बकाया नहीं रखता, हमें लौटाता ज़रूर है, तो आपका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन फिर भी बैड लक से कभी ऐसा हो कि हमने 6-7 साल मेहनत कर ली और आगे की हमारी कंडीशन नहीं है मेहनत करने वाली, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए और आपको
छोड़ना पड़े, तैयारी छोड़नी पड़े, तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार चली गई यार, क्योंकि पढ़ाई जो है वो कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने पढ़ा है तो आपकी पर्सनैलिटी इतनी बेस्ट हो जाएगी कि आप सामान्य महिलाओं से अलग हो जाओगी, क्योंकि शिक्षा का असर ना यहाँ होता है जब हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आरएएस नहीं बन पाई, लेकिन आरएएस की जो तैयारी थी, जो मेरी इतने सालों की जर्नी थी, उसने मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत योगदान दिया है। जैसे मैं पहले थी ना समझ, वैसे अब नहीं हूँ। मैं खुद को बड़ा मैच्योर फील करती हूँ और मैं समझती भी हूँ बहुत सारी चीज़ों को। तो ये जर्नी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, कुछ भी चीज़ नहीं मिलने से हमारी लाइफ नहीं ख़त्म होती है। आज कल के पेपर में ही जो इन्फोसिस की को फाउंडर है सुधा त्रिमूर्ति जी, उनका एक मैसेज था वुमेन्स के लिए था कि महिलाओं, लड़कियों, तुम जन्म से फाइटर हो, तुम पैदा ही मतलब अचीवमेंट के लिए हुई हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि एक टाइम के बाद में पैसा काम नहीं आता है, एक टाइम के बाद में मन की खुशी काम आती है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी, फिर भी हमें सफलता नहीं मिली, तो ये नहीं हम डिप्रेस हो जाएं, ये नहीं हम मर जाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पढ़ाई हो सकता है आपने सफलता नहीं पाई हो, लेकिन आप अपने बच्चों को इस काबिल ज़रूर बना दोगे। अगर आपने बेस्ट तरीके से पढ़ाई करी है तो आपके बच्चों में उसका असर दिखेगा। और एक बार पता है केबीसी में एक लड़का आया था, उसने कहा था कि सर मैंने बहुत साल यूपीएससी की तैयारी करी और मैं फेल होता रहा, लास्ट में मैंने किताबें बेच दी और वहाँ पे वो 7 करोड़ रुपए जीत कर गया था। तो उसने बोला कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वो पढ़ाई आज काम आ गई। तो हमेशा याद रखिएगा, भगवान किसी का बकाया नहीं रखता, चुकाता ज़रूर है। अगर हमने मेहनत करी है तो उसका फल हमें हो सकता है नौकरी के रूप में नहीं मिले, कहीं ना कहीं मिलेगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। हमने हमारी तरफ से बेस्ट दिया, बाकी किस्मत में लिखा जो हुआ। आप खुद पे भरोसा रखो कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कहा। लोग क्या कहते हैं उनको छोड़ो, आईने में खड़े हो, खुद को देखो कि यार मैंने जो किया वो बेस्ट किया है, मैं कर सकती थी जो मैंने किया है, बाकी मेरी किस्मत है, ठीक है। लेकिन उसका असर आपके बच्चों में पड़ेगा। अगर हम नहीं बन पाए तो हो सकता है हमारी आने वाली जनरेशन ऐसी बन जाए जो हमारे सपने थे वो पूरा कर सके, क्योंकि हम उनको ऐसे संस्कार दे सकेंगे। तो लास्ट में मैं आप सबसे एक लाइन कहना चाहूँगी कि कोई सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती देखेगा और कोई सिर्फ तुम में दाग देखेगा, लेकिन तुम दोनों देखना और अपनाना खुद को, जैसे चांद अपनाता है खुद को अमावस से लेकर पूनम तक। जी हाँ, अपने हर एक रूप को अपनाइए। अगर हम सफल होते हैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, अगर हम असफल होते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे मुझसे आप लोग पूछते हो कि मैडम आप आरएएस बन के मतलब नहीं बने तो फर्स्ट ग्रेड से क्या सेटिस्फाई हो। ऑब्वियसली मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रेड आरएएस जैसी जॉब नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि मुझे आरएएस नहीं मिल पाया, फर्स्ट ग्रेड मिल पाया, लेकिन मैं आज भी सेटिस्फाई हूँ और सेटिस्फाई रहना सीखूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी और जो मेहनत करी हो सकता है कि ठीक है मुझे उसका परिणाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि पर्सनैलिटी, मेरा व्यक्तित्व, मेरी जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जिससे मैं असल ज़िंदगी में यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ भी मैं करती हूँ, मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में भी अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करती हूँ। तो आपकी व्यक्तित्व में दिखेगी आपकी तैयारी जो आपने करी है। तो ऑब्वियसली सफलता मिलेगी, नहीं मिले तो भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम पढ़ेंगे तो हमें एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी और आपको भी ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।